अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज़ में हाज़िर खिदमत है। कोशिश कर रहे हैं रेगुलर मामलात चलते रहें, आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाता, आप तक पहुंच पाए। इरफान हाशमी से डिटेल डिस्कशन के बाद आपके सामने 3-4 इशू रख रहे हैं। सबसे पहले जाती उमरा जो केस था, मरीम नवाज़ ने 2 ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी लाहौर हाई कोर्ट से करवाई थी। आपको याद होगा मार्च के अंदर जब पीडीएम हमला होना था, यानी पीडीएम ने कट करना था, इकट्ठे होना था नैब के दफ्तर के सामने, तो सब ने कहा था इकट्ठे होना है। यहाँ तक नैब लाहौर हाई कोर्ट में भी आई थी कि इनको रोका जाए, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कानून अपने रास्ता खुद ले। इस कॉन्टेक्स्ट में दरख्वास्त निपटा दी थी। नैब ने नोटिस हाज़री का कॉल अप नोटिस मनसूख कर दिया था, डेट बाद में देने का कहा था। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीका है, इस तरह प्रेशर डालो नैब पीछे हट जाए। पहले भी आपने देखा था अगस्त 2019 के अंदर जब हमला कर दिया था, बाकायदा पथराव किया था नैब के दफ्तर के ऊपर, और FIR दर्ज है उस सारे मामले की। पतली गली से निकलने का एक आम सा तरीका है ना, हाउ टू मेक फन ऑफ द नेशन, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही। लेकिन आज नैब ने कमाल कर दिया। नैब ने अपना जवाब दाखिल किया 2 रुकनी बेंच जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस जावेद गुराल के सामने जवाब दाखिल किया। इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा, इस्तफसार किया कि वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं मरीम नवाज़ के। अदालत को बताया गया कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। आदम नज़ीर तारड़ जो वकील हैं मरीम नवाज़ के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि इनको पाबंद कर दें कि जब गिरफ़्तार करना तो नोटिस देंगे। अदालत ने इस चीज़ को सामने रखते हुए, जो बज़ाहिर जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त वहाँ मौजूद थे, 10 दिन का कह दिया कि बग़ैर नोटिस दिए हुए गिरफ़्तार ना करें। अब ये जो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में इस तरह का एक फ़ैसला आप लोगों के सामने आया था। 19 मार्च 2019 जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, इसी तरह का इशू था। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर किया था कि अगर एविडेंस मौजूद है, इंटीमेट करने का ये कोई कंडीशन है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, 99 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर। तो अदालत ने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिफाई कर दिया था। अदालत ने क्लियर कर दिया था कि ना आपके पास एविडेंस है ना, तो सारा नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एविडेंस मौजूद है गिरफ़्तार कर लें। अब अगर देखा जाए मरीम नवाज़ को नोटिस ना भी दें, वारंट ऑफ अरेस्ट अगर सॉलिड एविडेंस मौजूद है जारी करके मेरी नज़र के मुताबिक आज भी गिरफ़्तार कर सकती है। आर्टिकल 189 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो लोअर कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स पे पाबंद है, मनवान उस पर अमल दरामद करना है। और जो कि यहाँ लफ्ज़ जो कहे हैं वो लफ्ज़ पढ़ देते हैं, लफ्ज़ बड़ा क्लियर है। On examination of the National Accountability Ordinance reveals that no such limitation has been imposed upon NAB in this behalf. Needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to the commission of an offence, obviously NAB can arrest such a person. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कंडीशन लगा भी दी है तो NAB कैन अरेस्ट हिम। वारंट ऑफ अरेस्ट की शर्त है, वारंट ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देनी है, उसके बाद अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें मेरे कोई दो राय नहीं है, मुझे डाउट नहीं है, मेरा माइंड बड़ा क्लियर है। इवन अदरवाइज़ अगर ये तहरीरी तौर पर आ गई बात, अभी तहरीरी तौर पर तो नहीं आई है, और नैब के प्रोसिक्यूटर भी अदालत को बताना चाहिए था कि इस तरह का फ़ैसला रिकॉर्ड पे मौजूद है। ना भी बताए तो हमारी कोर्ट्स को पता है, जब फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करती है वो दे हैव टू नो अबाउट इट, स्लीव्स में होता है,
कानून जो है बड़ा फेवरेट मुहावरा है इस सिलसिले में। वाज़ेह तौर पर ये बात हम सुनते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं जब से वकालत में आए हैं। ये कानून जो है वो स्लीव्स में होता है, और अब इस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो आप लोगों के सवाल थे तो जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। मरीम नवाज़ ने वही वतीरा बनाया हुआ है कि अपने अब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इदारा है, लॉन्ग मार्च के दिन गिरफ़्तार करना चाहते, अगर गिरफ़्तार करना चाहते थे तो वारंट ऑफ अरेस्ट तो आ जाना चाहिए था सामने ना। वारंट ऑफ अरेस्ट तो है ही नहीं, कह दिया वारंट ऑफ अरेस्ट कोई नहीं। और अब यहीं से फिर उन्होंने वही बातें डस्का के हवाले से जाली हुकूमत और मशीनरी का मुकाबला किया। अपनी सीट है, ड्रग मैडलर, ड्रग माफिया को सपोर्ट करते आए हैं आप लोग। आलू महार का ताल्लुक़ है, वहाँ से कई दोस्तों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर किया। और यहाँ साथ साथ एक बात मैं भूल गया, वो नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। कोई आप साबित कर सकें, कोई अभी तक एक केस किसी कोर्ट में इस्टेब्लिश कर पाए कि इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही? फ़र्द जुर्म आप आए नहीं होने देते। अगर डे टू डे चल रहा है काम तो डे टू डे चलने देना काम, वो तो आप होने नहीं दे रहे ना सारा काम। और मुस्लिम लोगों को 5 साल लगा कर तोड़ने की कोशिश की गई। अब ये कहाँ टूटा यार? ये आप खुदा रहा, इस पर किसी ना किसी को एक्शन लेना चाहिए। नैब को कम से कम एक्शन लेना चाहिए। नैब के पास कंटेम्प्ट का इख्तियार मौजूद है, ये सियासी गुफ्तगू नहीं है, ठीक है ना जी। और लव साथ इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे साथ शामिल हैं, ठीक है जी। और अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात की कि जब जहाज़ पर जाते थे तब शुगर माफिया नज़र नहीं आता था। फॉर गॉड सेक डोंट मेक फन ऑफ द नेशन। आप आवाम को गुमराह तो मत करें ना। क्या कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी? ये तो क्रेडिट जाता है इस गवर्नमेंट को, उन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के जुडिशल कमीशन बना के एक चीज़ सामने आई, नैब को भेजा, FIA को भेजा, SCCB को भेजा, स्टेट बैंक को भेजा, मुसावकती कमीशन के पास मैटर कोई गए, और इसी तरह नैब के पास मामले आए। तो ये सारा कुछ तो उन्होंने किया। तो जहाज़ पे आना या ना जाना तो किसी इशू ही नहीं है। अब जहाज़ पे जो लोग आते हैं, सियासी लोग, सबको पता है। आप लोग नहीं सफ़र करते रहे चौई मुनीर के जहाज़ पे, और मैं कई जब लोगों को जानता हूँ जिनके जहाज़ पे शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, आपके वालिद साहब सारे सफ़र करते रहे। तो ये जो बहाना बनाकर ना, ये बैठकर शुगर मिलें सारी शामिल है, सिर्फ वो शामिल नहीं है, शुगर मिले में सारे लोग शामिल हैं। और जहांगीर जी को पता नहीं क्या बताना चाहा है इन्होंने कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अब ये लफ्ज़ गए PDM का है, आज ही पर जवाब दे दिया बिलावल भुट्टो ने कि PDM टुकड़े टुकड़े हो गई है। और PDM के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर जो अब कहा है, आपने वो सारा सुन लिया। बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक़ वो कहती कि मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। नोटिस कहती मैंने नहीं भेजा, ये PDM ने भेजा। अब अगली चीज़ जो आपके सामने वो डिस्कस करने वाली है, अब चूँकि जिक्र आ गया PDM का, इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर जो नोटिस जारी किया था वो नोटिस फाड़ दिया आपके सामने, वो सारा रख दिया उन्होंने। और वो हमने कानूनी और आइनी तौर पर बताया था कि PDM कोई सियासी जमात नहीं है, PDM कोई एसोसिएशन पर्सन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इसकी। तो शोकस तो वहाँ जारी किया जाए कानून की वायलेशन हो, जहाँ कोई कानून तोड़ा जाए। तो यहाँ कानून कहाँ तोड़ा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं तोड़ा ना ऐसा आपने। तो बहरहाल PDM तोड़ दी है। जनाजा हो गया था, कोलो हो गए, 7वां 14वां चल रहा है, 40वां भी करीब है। ANP जब निकली थी तब कह दिया था कि पीपल्स पार्टी भी छोड़ेगी। सारी सीटें उन्होंने PDM की छोड़ दी हैं। अब तो कोई रह नहीं गया। हा मरीम नवाज़ का महारा मुस्कुराहट बता रहा हूँ, जो लाड़का नाम है वो भूल गए आप। PDM टूट गई है, यही वो लफ्ज़ जो कहते थे बड़ी वाज़ेह तौर पर। तो आज तो हो गया, सारा प्रैक्टिकल आपके सामने आ गया। मरीम नवाज़ अब किसी तरह भी सियासी बलूगत का मुजाहरा नहीं कर रही, इन्हें सियासी विजडम है ही नहीं इनमें। वो लाई लग पंजाबी में कहते हैं, वो स्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ है कि इधर से सुना उधर से सुना और उस पर अमल कर दिया। फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है, सो कॉल्ड लिबरल का एजेंडा लेकर वो चल रही हैं। और इसके अलावा और क्या कहना चाहती हैं वो, इसके अलावा क्या कह सकती हैं? बातें उन्होंने किरदार कशी के हवाले से अगर की तो भाई ध्यान से हालात और वाक़यात सामने रख लें और देख लें और समझ लें कि क्या बातें सारी सामने आई हैं। जावेद लतीफ़ी के बारे में बात कर ली है मैंने। सारे मसले में
रियासत बिला मुखालिफ बयानिया था उनका। सेशन कोर्ट में बड़ा कहते थे कि जनाब पाकिस्तान ना खपे का नारा, डर और खौफ के साथ। पहले पर्चा हुआ भाग, फिर ज़मानत कराई काबिल गिरफ्तारी। अब ज़मानत बहस नहीं होने दे रहे वकीला को, कभी एक वकील कर लिए, कभी 2 वकील कर लिए, फिर लोग ला के प्रेशर डालने की कोशिश की। अदालत ने अब 14 तारीख के लिए वक्त दिया उनको कि 14 तारीख तक समाअत मुलतवी की है कि उस दिन बैठकर इस पर टोटल बहस होगी, बहस मुकम्मल करें और अदालत फिर मेरिट के ऊपर फ़ैसला देगी। आज की हाज़िरी उनकी माफ़ी होगी कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा का मेडिकल सर्टिफिकेट एक पेश किया कि उनको बुखार है, फ्लू है, तो वो कोरोना का सस्पिशंस हैं, डाउट है। डरना चाहिए इस बात से, बीमारी रब पाक खबर को आसानी रखे। लेकिन लोग बहुत खुश हैं जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़। जावेद लतीफ़ ने जो बातें की, पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया, उस पर लोगों में बड़ा इश्तियाल पाया जाता है। लोगों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर खुल कर सामने आए हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानत की अगर देखा जाए तो बहस क्यों कर, यानी डरते क्यों हैं? डी एन जज वाजिद मनहास ने पूरी ज़मानत की 14 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी है। 14 अप्रैल को दोबारा, और बड़े कवी चांसेस हैं, आज गिरफ्तारी का चांस था अगर ये बहस कर देते। चले मेडिकल सर्टिफिकेट्स तो एक बंदा नहीं आता, हाज़िरी माफ़ी करके अदालत मेरिट पे ज़मानत सुन सकती है और फ़ैसला कर सकती है। आगे बात हम करते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट केस से पहले एक ख़बर दे रहे हैं आप, जो भी सामने आई है। पाकिस्तानी हुकाम ने लंदन में जहांगीर के 8 मिलियन पाउंड के घर के अलावा दीगर असासों की हंगामी बुनियादों पर तफसीलात तलब कर लिया। बात ये सच है या गलत है आपके सामने आ जाएगा। जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा तो उस वक्त तो शायद सामने ना आई बात, लेकिन इन्फॉर्मेशन थी, आपसे शेयर कर दी। ये कोई अनोखी अनहोनी चीज़ नहीं हो रही है। इमरान खान साबित कर रहे हैं कि वो मेरिट पे सारे काम को लेकर चल रहे हैं। उनके लिए जहांगीर तीन भी वहीं फॉल करता है जहां आम मुलजिम फॉल करता है, और वो इस बयानिए पर वो कायम हैं, इस बयानिए पर वो चल रहे हैं। अगली चीज़ आपके सामने जो बात डिस्कस करने वाली है वो आप लोगों के सवाल भी थे। चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केसेस लगे हुए थे नैब की बेलों के हवाले से, मुलज़िमों की ज़मानत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। हुसैन लवाइये, तला रज़ा, मोहम्मद उमैर हाई कोर्ट से दोबारा रजू करने की कहा है। बताया गया कि 2 साल 8 माह से जेल में शरीक मुलज़िमों की ज़मानतें हो चुकी हैं, और जिस पे जज जस्टिस मशीर आलम के रिमार्क्स थे कि नायब मुलज़िम को गिरफ़्तार करके 1.5 साल बाद रेफरेंस दायर किया जाता है। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने बड़े ज़बरदस्त सवाल यहाँ किए। नायब के मुकदमा में वकला की अदम हाज़िरी पर चार्ज फ्रेम नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन साहब के रिमार्क्स थे। चार्ज फ्रेम को वकील के आने से कैसे जोड़ा जा सकता है? चार्ज फ्रेम करना मुलज़िम और अदालत के दरमियान मामला होता है। और जस्टिस जाजा अफरीदी ने इस पर बड़ा कहा कि हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत नहीं मांगी है आप लोगों ने, मेरिट और मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मांगी है। हार्डशिप पर ज़मानत चाहते हैं तो दोबारा हाई कोर्ट जाएँ। अदालत ने मुलज़िमा के वकला की रजामंदी इसी दरख्वास्त से निपटा दी है। नए ग्राउंड पर ज़मानत हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस जाजा अफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। अगला जो इशू आपके सामने रखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने 30 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। वज़ारत कानून ने नई अदालतों के क़याम से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश कर दी। स्टाफ के लिए 40,000 से ज़ायद उम्मीदवारों को इंटरव्यू किए हैं, सेक्रेटरी कानून कहते हैं। स्टाफ की तकर्रियाँ कर ली, ये भी बता दिया 30 अदालतों के लिए। और ये 30 अदालतें कायम हो जाती तो बहुत तेज़ी से फिर ये नैब का मामला चलेगा टुडे ट्रायल की, तो माफियाज़ के लिए और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो बड़ी बुरी खबर है ये वाली। और अदालत के जजेस के नामजदगियों के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त कब लिखे गए हैं? जैसे मशीर आलम का सवाल था उनसे, अदालत का वज़ारत कानून की जानिब से रजिस्ट्रार को लिखे गए खतूत रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। 3 मेंबर बेंच, इसी बेंच ने इसकी समाअत की। और अब देखें एक बात, अभी आप लोगों का एक सवाल था उसका जवाब देना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर जजेस लगाने हैं आपने सेशन जज के बराबर, आप रिटायर्ड जजेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये वफाकी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं, तनख्वाहें वफाकी हुकूमत देती है, नैब के कॉन्टेक्ट से बात हो रही है। और
जजेस की तैनातियाँ मांगते हैं मुतलका हाई कोर्ट से, टाइम के लिए मांगते हैं। अगर उस टाइम से पहले आपने ट्रांसफ़र्स देख ली हैं आपने, तो शायद इस दफ़ा नैब से वफाकी हुकूमत सोचे कि इसके लिए सेशन जजेस की तैनात की जाएँ, जो रिटायर्ड सेशन जजेस हों उनको तैनात किया जाए और नैब की अदालतों में, ताकि प्रेशर ना रहे उनकी ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का और ट्रायल डिले ना हो सकें। तो ये देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ये सोच सकती है वफाकी हुकूमत के आगे क्या मामलात लेकर चल रहे हैं। अगला जो इशू आपके सामने है खुर्शीद शाह साहब, जी अपोजिशन लीडर, आपको याद होगा सेनेट में शक्कर में नैब कोर्ट जो हैं एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़्यादा केस की समाअत की। काजी जस्टिस जज जो है ना फरीद अनवर काजी हैं, पहले ये कराची नैब कोर्ट में होते थे, ट्रांसफ़र होकर शक्कर में हो गए। जब ये समाअत हो रही थी, सूबाई वज़ीर अवैस कादर शाह, MP फ़र्रुख शाह और दीगर भी पेश हुए और वकील ने दलाइल दिए। अब जो बात सामने उन्होंने की, खुर्शीद शाह साहब ने बाहर आकर कोशिश है कि PDM बहाल रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिलावल भुट्टो साहब ने PDM फारिग कर दिए। खुर्शीद शाह साहब तो चाहते हैं ना कि वहाँ, आपको पता है खुर्शीद साहब जब PMLN के दौर में थे तो इनको बड़े एडवांटेजेस मिलते रहे, फ़ायदे बड़े थे ना, एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं ना ये सियासी जमात में जो लोग हैं, एक दूसरे का बड़ा ध्यान आओ भगत कि किसी तरह से इनको एडवांटेज देते रहें। और ये उनका कहना था कि इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा तनहा खड़ी रही है और ये सवाल पूछा गया कि कब वो ना कब जहांगीर तरीन ज्वाइन करेंगे। जहांगीर तरीन मेरे तक इतला यही है, कोई ज्वाइन नहीं करेगी किसी पार्टी में, यहीं भुगतेंगे। अगला जो आप लोगों का एक सवाल और था उसका भी जवाब यहाँ आ गया। कोरोना वैक्सीन जो स्पुतनिक जो है, जो रशिया से आई है, वो चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ था और वफाकी हुकूमत वकील ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान वो पेश हुए, फिर अगर सेक्शन 12 बहाल हो जाए तो वफाकी हुकूमत के लिए कीमत मुकर्रना आसान होगा। अदालत की तरफ से था कि अगर दिलचस्पी हर फैसला में लेते तो अच्छी बात है, मगर ऐसा नज़र नहीं आता है। ये फिर अदालत ने पूछा जो वकील हैं, क्या स्पुतनिक के कॉन्टेक्स्ट पे जो माल ला रहे हैं, यहाँ पर वैक्सीन ला रहे हैं, अगला असाइनमेंट कब आ रहा है? अगला कंसाइनमेंट जो पाइपलाइन में नहीं है। और वकील रैब ने कहा कि अगले कंसाइनमेंट पर भी स्पुतनिक की वही कीमत मुकर्रर होगी जो नाफिज़ुल उलूम होगी। वफाकी को ने अभी तक तहरीर जवाब दाखिल नहीं किया, मखदूम अली खान साहब का ये कहना था। और आप लोग कानूनी निकात पर आपस में मुशावरत कर लें। अदालत को वकला को हदायत 10 रोज़ में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया और कीमत मुकर्रर होने के बाद कानूनी नुकात पर अदालत फ़ैसला करेगी। अब और ये भी कहा कि तहरीर दलाल किसी की हैं तो वो जमा करा दें। और NCOE को अब तक लगाएगी वैक्सीन से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत जारी की हैं और समाअत 27 अप्रैल तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। आपके सामने ये सारी शॉर्ट में चीज़ें सारी रख दी हैं, कोशिश की है। बातें तो और बहुत सी हैं कि सिंध हाई कोर्ट में एक और इशू भी था, प्ली बार्गेन करने वालों के अफसरान की तैनातियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी कि जिन्होंने प्ली बार्गेन कर दिया और रज़ाकाराना तौर पर वापस कम कर दिए, वो सरकारी ओहदों पर कायम नहीं रह सकते। अब ये मामला है, इस पर फिर किसी वक्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो चुका है, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।